स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक रिसर्च का जिक्र किया था। बैक टू नेचर, बैक टू योगा, बैक टू वेदास। उसी रिसर्च की बात कर लेते हैं। कहती है ये रिसर्च कि माँ के दूध में यूरेनियम और सीसा मिल रहा है। बिहार में कई ऐसे ज़िले हैं जहां माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया है और नवजात बच्चे तो वैसे भी हैवी मेटल को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे असर सीधे उनके दिमाग पर पड़ता है। दिमागी कमज़ोरी, इसके अलावा बिहेवियरल डीले, किडनी डैमेज होने तक का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं और जिन महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है कि ये जो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है जो देखने को मिल रही है उससे बचा जा सके? एक तो प्रेगनेंसी के दौरान, ज्योत्सना जी, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ बहन बेटियों को बहुत संभल कर के खाना लेना चाहिए। और माताओं के खून में जो जा रहा है ना, वो बच्चे का पूरा पोषण माँ के खून से होता है। नाभि से, नाल से माँ के शरीर से बच्चा जुड़ा होता है और माँ के खून से बच्चे का निर्माण होता है। इसलिए माताएं बोलते भाई अभी क्यों खून पी रहा है, तो पहले पेट में बतेरा पी लिया था, अब तो मत पी, मेरा खून मत पी। तो वो जो है ना, ये खून माताओं का शुद्ध रहना चाहिए, उसके लिए शुद्ध आहार चाहिए, क्योंकि जो है इसका रॉ मटेरियल तो आहार ही है। खून माँ का शरीर में जो बन रहा है, तो माँ का खून शुद्ध रहे, इसलिए उसको शुद्धता, आहार की शुद्धता पर जब बच्चा कोख में पल रहा है, उसके गर्भ में पल रहा है, वहीं से उसको ध्यान देना चाहिए। फिर माँ को जब वो दुग्धपान कराती है, बच्चों को स्तनपान कराती है, उस समय भी उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर उसके दूध से, तो खून से जारी है गड़बड़ी, फिर दूध से जारी है। फिर जब बच्चा जो है, जो आज ये जो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज कर रहा है, हम ये जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि भाई ये जो गुलामी की मानसिकता है ना, कि अपने बच्चे को दूध अपने स्तनों का नहीं पिला रहे। हमारे रेगुलेशन भी बहुत अच्छे नहीं, देश का पूरी दुनिया में, कि ये सब पूरा का पूरा जो ये एक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, और ये सब माफियाओं की तरह काम करती है। तो संभल के रहना अपने बच्चों को। माँ का दूध, और वो भी शुद्ध गाय का दूध या बकरी का दूध, अच्छा दूध पिलाएं बच्चों को, और उनको अच्छे से संभाल के रखें। बच्चों को धूप में बैठाएं, धूप में ही बैठा करके उनके तिल के तेल की मालिश करें। तो बच्चों के ऑयल मसाज के नाम पर भी कितने कैसे कैसे महंगे महंगे ऑयल देते हैं, महंगे महंगे बॉडी लोशन, महंगे महंगे ये वो, पता नहीं क्या क्या सारा आड़ कबाड़ है। तो भाई सबसे अच्छी चीज़ें, सादी चीज़ें हैं, सात्विक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, वो सबको पता है, उन्हीं का प्रयोग करें और अपने बच्चों को इस जहर से बचा लो रे भाई।